लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। होप के 10 क्वेश्चन सबको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से। एंड अब आगे की एक्सरसाइज जो है वो आपको आसान लगने लगेगी, बिकॉज जब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर हो जाता है तो बाकी की जो राहें होती हैं वो तो हो जाती हैं ईजी पीजी। सो चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। बट अगर हम इसकी शक्ल देखें, शक्ल से थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खैर है, वो तो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं शक्ल से मुश्किल ही लगती हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें हैंडल अच्छे तरीके से इसको कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, 0 से नेचुरल लॉग 2 हमें जो है x की रेंज गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले से एक सर्कल बना लूँ। ठीक है, खैर सर्कल को इसी तरह से हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा 0 से नेचुरल 2 हमें जो है y की रेंज गिवन है। मैं एक बार दोबारा से देख लूँ, dx dy, यस। सो y की रेंज जो है वो हमें कहाँ से गिवन है, 0 से हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ 2। और अगर हम x की रेंज देखें तो वो हमें 0 से गिवन है 0 to, वो हमें गिवन है नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यानी x की रेंज में y जो है हमारे पास फिर से इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो y हमें 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो दे रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो है वो थीटा क्या होगा, वो थीटा ये होगा 0 से नेचुरल लॉग 2। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 0 से तो है ही। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ हमारे पास क्या है, 0 से नेचुरल लॉग 2। नेचुरल लॉग क्यों यहाँ पर हमारे पास आएगा, अपर जा रहा है। ठीक है ना, सो नेचुरल लॉग 2 हमारे पास इधर आएगा, इधर पे कहीं आएगा। इधर हमारे पास सर्कल की वैल्यू क्या होती है, इधर सर्कल की वैल्यू होती है π/2। सो अगर हम लोग यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए या यहाँ पर जाए, वो π/2 ही रहेगी, बिकॉज ये ऊपर है ना हमारे पास, अपर वैल्यू तो π/2 ही होती है ना। सर्कल के 4 साइड है, यहाँ पर π/2 आता है, यहाँ पर पाई आता है, यहाँ पर 3 π/2 आता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, सो हमारे पास सर्कल इतना ही है और हम लोग यही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके इधर बीच बीच में नहीं घूमते, सही है। हम इसके एक परफेक्ट सर्कल के जो बॉर्डर होता है इसमें घूम रहे होते हैं। तो हमें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसके बीच में हमारे पास कुछ आ जाएगा, नहीं, हमें सिर्फ ये बॉर्डर की वैल्यूज़ ही लेनी होती है। जैसे कि आप शुरू से देख रहे हैं, मैं सारी बॉर्डर की वैल्यूज़ ले रही हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग इन अ पोलर काम। पोलर में हम क्या करते हैं, सारी बॉर्डर की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आपके वाली इधर जो है कोई डाउट नहीं होगा ना, ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर एक लिमिट तो ले ली 0 से π/2। ठीक है, वो भी हमने y को देखा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो भाई यहाँ पर तो क्या हम लोग इसको कैसे लेंगे, चलिए इसको भी ले लेते हैं। कैसे लेंगे, यहाँ पर हम लोग x और जो है y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, सो ये क्या होता है, अगर हम लोग r को देखें, देखिए ये हमारे पास है, सबसे पहले इसको देखेंगे, ये हमारे पास होगा, हमारे पास हमारा जो है वो रेडियन। ठीक है ना, तो इसको ले लेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, रेडिकल डिस्टेंस है, रेडिकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, r = x² + y²। तो अगर इसमें मैं x² और y² की वैल्यू डालूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 0, और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर और विथ स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर कटा, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो आ गया। ठीक है, सो हमारे पास क्या रेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास r की, r एक 0 है और दूसरा नेचुरल लॉग 2 है। ठीक है, हमने दो वैल्यूज़ ले ली, एक क्या ले ली हमने 0 और दूसरी नेचुरल लॉग 2। सो यहाँ पर हमारे पास जो है r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये हो गया हमारे पास एक, और हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली, वो हमने निकाली 0 to π/2। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ किस तरह से निकाली। ना इसको हमने बोला कि ये r है, क्योंकि इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, कैसे x की वैल्यू पुट करें एंड y की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास r आ जाएगा। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए ये सारी लिमिट और ये जो सारा का सारा हमने यहाँ पर काम धाम किया, इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, सो एक इंटीग्रल दूसरा इंटीग्रल e की पावर, तो अगर मैं यहाँ पर जो है r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास r आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दूँगी, बिकॉज अब ये वाली चीज़ काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैं इसको r पुट कर दूँगी। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू
आर, सही है। और एक जो है हमारे पास पोलर आर डी ऑफ थीटा, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करनी थी 0 से π/2 और ये था 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। ये हो गई हमारे पास हमारी सारी की सारी पोलर वैल्यूज़। होप कि सबको समझ आ गई होगी ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रल की बात कर दें तो यहाँ पर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, एक नीचे है एक ऊपर फंक्शन है और दोनों जो है फंक्शन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन है। तो जब डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन आते हैं आपस के प्रोडक्ट में तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। होप कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको समझ आती होगी एंड सबको अप्लाई करना आता होगा। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल विल बी एज इट इज़ 0 से π/2, ठीक है, वो अपनी जगह पे रहेगा, ये काम नहीं कर रहा, इसको यूज़ करते हैं। ज़ीरो से π/2। सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ कि हम क्या क्या यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूट में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग u को लेट करते हैं कि वो r है। तो अगर मैं जो है du ले लूँ तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, d ऑफ r के ना। ये एक फंक्शन हो गया। अब अगर मैं दूसरा फंक्शन लूँ जो कि है e की पावर r इक्वल टू v, सो e की पावर r का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, वो e की पावर r ही आता है और ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ v, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास हमारा सारा का सारा फंक्शन। ये दो फंक्शंस हो गए, हमें इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस ही चाहिए होते हैं। चलिए यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास u d ऑफ v, ठीक है। इसको हम u बोलेंगे, इसको हम d, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने d ऑफ v बोला और इसको हमने u बोला। तो ये हो गया है। इसको यहीं पर पहले बता देती हूँ, u d ऑफ v इक्वल टू uv माइनस v और du, ठीक है। सो काफ़ी इजीली मैं यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, u क्या था हमारे पास, u था हमारे पास r और v क्या था, वो था e की पावर ऑफ r माइनस इंटीग्रल v क्या था, e की पावर ऑफ r, du क्या था, वो था हमारे पास d ऑफ r, ठीक है। सो ये अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर r का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर r ही आएगा। सो ये हमारे पास हो गया है। इसकी लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट थी हमारे पास 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिमिट लगा दूँगी तो मेरा सारा का सारा काम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए लगाते हैं लिमिट्स। इसको मैं फ़िलहाल हटा देती हूँ। ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा r e की पावर r माइनस e की पावर r, लिमिट है 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 और d ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा, सही है। होप कि सबको ये समझ आ गया होगा और अगर इस तरह समझ नहीं आया तो दूसरी तरफ भी मैं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरह हमें मैथ वाले ना, हमें दोनों मेथड जो है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए, सही है। सो यहाँ पर लाइटिंग पड़ी है, सो मुझे यहाँ पर हाथ रखना पड़ा है, ठीक है। मैंने लाइटिंग अभी तक परफेक्ट नहीं की, होप कि मैं इसको जल्दी सही कर लूँ। ये हो गया हमारे पास ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या होगा, 0 से π/2 अपनी जगह पे रहेगा एंड नाउ यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2। एक लिमिट हो गई माइनस, अब 0 की लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 माइनस e की पावर 0 क्या हो जाता है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 1, सही है। और यहाँ ये तो होल 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास d ऑफ थीटा। अब मैं इसको हटा देती हूँ और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हटा देते हैं, बल्कि इसको मैं यूज़ करूँगी दोबारा सेकंड इंटीग्रल बाय पार्ट्स में, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 और इसमें लिमिट हमने अप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 e की पावर नेचुरल लॉग 2 आ रहा है हमारे पास, नेचुरल लॉग 2 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस
ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 और ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। और डी ऑफ थीटा यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं द वैल्यू जो कि होती है नहीं वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग के एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2 है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, ये माइनस है, यहाँ पे हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये +1 आ गया, ठीक है। हाँ सही है, ये प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। से हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस -1 डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। तो ये तो एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया ना, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने ऐसे अप्लाई किया, तो ये आंसर है, इसको आप जो है वो स्टार दे दें। अब हम लोग दूसरा सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, मतलब जिनको ऐसे समझ नहीं आया जो दूसरा मेथड यूज़ करते तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड भी करवा दूंगी। कैसे, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 और ये वाला इंटीग्रेशन अब हम अप्लाई करेंगे। चलिए, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ, नहीं हम बोलेंगे सेकेंड फंक्शन, मैं फर्स्ट फंक्शन इसको बोल दूंगी, सेकेंड फंक्शन इसको बोल दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस जो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो अगर किसी को ये वाला तरीका इजी लगता है तो वो ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला भी अप्लाई कर दूँ। हालांकि जो प्रॉपर मेथड है जिसे हम ऑथेंटिक मेथड बोलते हैं वो दूसरा वाला था जो मैं पहले करवा चुकी हूँ, सही है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 0 से π/2 अपनी जगह पे, r अपनी जगह पे, e की पावर r का इंटीग्रेशन e की पावर r ही होता है, माइनस डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सो 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर r ही होता है, सही है, ये अपनी जगह पे रहेगा। लिमिट्स इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पे, लिमिट आखिरी में पुट करेंगे जब इंटीग्रल करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 से π/2, डी ऑफ थीटा नहीं लिखा हमने यहाँ पे, सही है, r e की पावर r माइनस e की पावर r का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर r ही आएगा, और 0 से नेचुरल लॉग 2 जो है हमारे पास लिमिट्स है, ठीक है। अब फिर से मैं इसको हटा देती हूँ और इसको भी अब हटा देती हूँ, बस अब हमने और इंटीग्रेशन नहीं करनी है, ठीक है। सो ये हो गया ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 से π/2 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास लिमिट क्या है देखें। सो ये हो जाएगा हमारे पास, अगेन हम लिमिट पुट करेंगे जैसे मैंने पहले लिमिट पुट की थी, जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस c की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड देन हम इसको माइनस कर देंगे विद 0 e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 एंड डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। 0 से π/2 ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 2 और इधर प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये और नेचुरल लॉग जो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 रह जाएगा एंड दिस इज़ माइनस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो -1, ठीक है। सो डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे आ गया। अगेन हमारे पास वही आंसर आएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 1 एंड डी ऑफ थीटा, और अगेन इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही स्टार इक्वेशन वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। सो होप कि सबको समझ आ गई होगी इसकी कि हमने इसको किस तरह से दो इंटीग्रेशन से सॉल्व किया। दोनों इंटीग्रेशन एक जैसे थे, बस ऑथेंटिक और जो फ़र्क था वो इसका था कि हम इसको जो है रेकलेसली यूज़ करते हैं बिना किसी परवाह के, और वो वाला जो होता है वो सारा फर्स्ट वाला जो था वो सारा का सारा जो है स्टैंडर्ड मेथड था, ठीक है। सो अगर आप लापरवाही से भी यूज़ करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। सो हम लोग जो है वो लापरवाह स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग लापरवाही से यूज़ करेंगे, है ना, हम मस्तियों में यूज़ करते हैं असल में इस चीज़ को, ठीक है।
अब हमने इसको कर दिया ना, इसको दूसरा इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए सारी की सारी वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 एंड इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एंड डी ऑफ थीटा। सो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, दिस विल बी एज इट इज़ 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा जिसकी लिमिट है 0 से पाई बाई 2। तो चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, सो पाई बाई 2 एंड 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 1 एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ चुका है विच इज़ पाई बाई 2 नेचुरल लॉग 2 माइनस 1 एंड दैट्स ऑल। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।